इस वीडियो में घातांक के कुछ व्यापक फॉर्मूले को बारे में जानते हैं और उसका प्रयोग भी सीखेंगे। पहला नंबर में 2/5 2/3 पावर का पावर 5। तो इसका मतलब हुआ कि 2 5 बार है और 3 5 बार है। तो 2 5 बार लिख देते हैं यहाँ ऊपर में और 3 5 बार लिख देते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते 2 के पावर में 5 3 के पावर में 5, ठीक है। -2/3 के पावर में 5। तो इसका मतलब हुआ कि 2/-3 5 बार गुना होता है। -2/3 गुना -2/3 -2/3 -2/3। इसको गुना करेंगे ऊपर वाला तो -32 होगा। चूँकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है, प्लस गुने माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस होता है। और यहाँ नीचे 3 वो गुना करेंगे तो 243 होगा, ठीक है। और -2 पावर में 5 बटे 3 की पावर में 5। अब ए बटे बी, अब ये जनरल फॉर्मूला बन गया। ए बटे बी के पावर में एन बराबर होता है ए पावर एन बटे बी के पावर एन, जहाँ एन एक धनात्मक पूर्णांक है, प्लस वाला है, ठीक है। इसका नेगेटिव भी होगा, मतलब सॉरी नेगेटिव नहीं, व्युत्क्रम, ठीक है। ए बटे बी के पावर में एन बराबर ए पावर एन बराबर बी बटे बी के पावर एन बराबर ए बटे बी के पावर एन का व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। तो बी बटे ए बराबर पावर में एन, तो बी पावर एन बराबर ए पावर एन। अब 3 के पावर में 4 गुने का मान निकालिए। तो 3 के पावर में 3 है तो इसको लिख सकते 3 गुने 3 के पावर में 1 प्लस 1 और यहाँ 4 है तो 1 प्लस 1 प्लस 4। तो यहाँ बराबर, यहाँ लिखिए ये हो गया। इसको अब में लिख सकते हैं 3 1 प्लस है तो इसके हम 3 प्लस 3 को प्लस है इसलिए 3 बार गुना 3 पावर 1 गुने 3 पावर 1 ये लिख सकते हैं गुने का गुने और 3 के पावर में ये। तो ये 3 ये इतने सारे 3 को एक 3 लिख दिया, जितने एक एक का ऊपर वाला है सबको जोड़ दिए तो क्या हो गया 3 के पावर में 3 प्लस 4 3 पावर में 7 ये हो गया। इसलिए इतना का मान गया 3 प्लस 4 3 पावर 7, ठीक है। ये नियम बन गया ए पावर एम गुने ए पावर एन। मतलब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो क्या होगा ए दोनों में है तो यहाँ वही सेम रहेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी सेम है। लेकिन जो ऊपर में है एम और एन, यहाँ देखिए अलग पावर में है, या 3 है या 4 है, इसलिए अलग अलग है। तो क्या जोड़ जाता प्लस में हो जाता 3 और 4 यहाँ प्लस में हो गया बराबर 3 1 3 और 3 4 और 3 7 हो गया, जहाँ एम और एन पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये नियम हो गया एक घातांक का दूसरा नियम। अब एक ही आधार वाले घातांकों का विभाजन तीसरा देखिए 7 पावर 5 भागा 7 पावर 2 बराबर लिख सकते 7 पावर 5 बटे 7 पावर 2। तो यहाँ 7 के पावर में 5 को लिख सकते हैं 7 पावर 1 प्लस 1 1 1 5 बार और 7 के पावर 2 है तो 1 2 1 1 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए 7 पावर 1 गुने यहाँ कट गया, इस पावर 1 ऊपर में कट गया, 3 को बचा इसलिए 3। 7 पावर 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 7 पावर 3। इस प्रकार व्यापक रूप में ए का कोई शून्येतर पूर्णांक है जहां m और n पूर्ण संख्या है। m क्या है, बड़ा है n से, तो a पावर m भागा a पावर n बराबर नियम हो गया a पावर m माइनस n। जब भागाम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भागा है 7 के पावर 5 और यहाँ पर भी ए देखिए सेम है, बेस यहाँ सेम है और भागा है, ये क्या हो जाता है ए के पावर में यहाँ घटा हो जाता है। 7 में 5 में 2 गया 3, यहाँ देखिए 7 में 2 गया 3 है ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, ये तीसरा एक ही घात संख्या लेना 2 के पावर में 2 के ब्रैकेट में 5 और इतना का हल देखिए 2 के पावर 3 है जिसको हम 3 बार लिख दिए और 2 के सब बेस 2 है 2 और 3 बार यहाँ 2 है 2 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ बराबर में हम इसको लिख सकते 2 और यहाँ 6 है तो हम 3 गुने 2 6 लिख सकते हैं बराबर 2 के पावर 6 ये हो गया। और इसको 3 पावर 3 के पावर में होल स्क्वायर है तो ये 2 बार 2 है तो इसको ये पूरे को 2 बार लिखेंगे और ऊपर में 3 3 6 इसमें 2 गुने 3 6 3 के पावर 6। इस प्रकार ये नियम है व्यापक शून्य किसी शून्येतर पूर्णांक ए के लिए ए पावर m ब्रैकेट में n बराबर होता है ए पावर n। यहाँ अंदर में होता है बाहर में सब गुना हो जाता है। देखिए यहाँ पर 3 गुने 2 6 यहाँ पर 6 है, 3 गुने 6 है जहाँ m और n पूर्णांक। समान घातांकों वाली घातों का गुणन 2 पावर 2 और गुने 3 पावर 2 में ऊपर में देखिए बराबर होगा और नीचे अलग होगा। अबरी बार पहले बराबर नीचे था ऊपर वाला था, अबरी बार उल्टा है, ठीक है। तो 2 बार 2 2 बार 3, तो पहले इसका 2 3 एक बार लिए और 2 इसको एक बार लिए तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 1 लिख सकते हैं। इसलिए 1 1 यहाँ 6 नीचे बेस रहता है, हम पढ़ चुके हैं पहले नियम में। तो 1 प्लस 1 कितना था 2। अब इसी प्रकार ए पावर क्यूब प्लस गुने बी पावर क्यूब को हम लिख सकते हैं ए गुने ए और बी गुने बी।
तो ए गुने बी, ए गुने बी, ए गुने बी, तो ए बी और के बार 3 बार 1 2 3 इसलिए क्यूब। तो हम लिख सकते हैं ये क्यूब हुआ दोनों के लिए, क्यूब बी क्यूब। शून्येतर पूर्णांक ए और बी के लिए ए पावर एम गुने बी पावर एम बराबर होता है ए बी पावर में एम। जब दोनों हाथ में सेम है, यहाँ देखिए 3 3 दोनों है, तो यहाँ दोनों हाथ में 3 3 सेम है, नीचे अलग ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, क्या होता है ए बी पावर में ई एम ठो गुना में हो जाता है एक ठो, जहाँ एम एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब समान घातांकों वाली घातों का में विभाजन, 3 के पावर में 3 है, 5 के पावर में 3 है, तो 3 गुने 3 गुने 3 3 ठो, 5 गुने 5 गुने 5 3 ठो, तो 3 गुने इसको लिख सकते हैं 3/5 गुने 3/5 3/5 3/5 को यहाँ क्यों 1 2 3 पावर में 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 4/5 को इसको इसी लिख सकते हैं। व्यापक रूप में ए पावर एम भागा बी पावर एम बराबर हो गया ए पावर एम बटे बी पावर एम बराबर ए बटे बी के पावर, यहाँ पर भी हम इसके बार एक ही बार लिख लीजिए गुना में, यहाँ पर व्यापक रूप में ए पावर एम भागा बी पावर एम बराबर होगा ए बटे बी बराबर एम, जहाँ ए और बी कोई दो शून्येतर पूर्णांक है तथा एम एक पूर्ण संख्या है, शून्य घातांक वाली संख्या, 2 पावर 3 बटे 2 पावर 3। तो यहाँ पर यहाँ 4 के यहाँ 2 पावर 3 ये भाग में है, तो यहाँ जानते हैं ऊपर पावर घटता है, 3 में 3 0 2 पावर 0, किसी भी संख्या का पावर में 0 होता है उसका मान क्या होता है 1 होता है। क्यों ना 1000 के पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। इस पर नियम हो गया, दो किसी भी संख्या का 0 होता है पावर में तो इसका मान 1 है, ठीक है। इसी प्रकार 1000 से 5000 के पावर में 0 तो मान 1 हो गया, 99 के पावर में 0 1 हो गया। व्यापक रूप में ए पावर 0 बराबर 1, जहाँ एक पूर्णांक है। इस पर नियम ए पावर एम गुने ए पावर एन बराबर हो गया। हम जितना नहीं व्यापक रूप में नियम निकाले हैं, आप देखिए एम गुने ए पावर एन बराबर ए पावर एम प्लस एन। दूसरा फार्मूला है ए पावर एम भगा ए पावर एन बराबर ए पावर एम माइनस एन, जहाँ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए और एम बड़ा होना चाहिए एन से, और ए पावर एम ब्रैकेट एन बराबर ए पावर एम गुने एन, गुना है बीच में, और ए पावर एम गुने पावर एम बराबर होता है ए बी ब्रैकेट एम, और पाँचवा है ए पावर एम भगा बी पावर एम बराबर ए बटे ए पावर एम बटे बी पावर एम। इसको लिख सकते हैं ए बी बटे ए पावर में एम, जहाँ बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूरे 0 हो जाएगा। और ए बराबर 0 जहाँ 0 ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और माइनस एक सम संख्या यदि इसके पावर में यदि किसी भी संख्या माइनस यहाँ है और सम संख्या रहेगा तो उसका मान यहाँ होगा 1 होगा, मतलब सम प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब देखिए माइनस सम मतलब 2 2 4 6 गया तो माइनस में माइनस प्लस सम संख्या प्राप्त, और माइनस सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है।